हाय गाइस, क्या आप लोग भी क्लास 11th में आए हैं 10th पास आउट करके, या फिर 10th पास आउट करने वाले हैं और 11th में आने वाले हैं? तो भाई ये वीडियो आप लोगों के लिए है, बहुत स्पेशल सी वीडियो है जो मैंने खुद रियल एक्सपीरियंस कर रखा है, वो मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। कहीं ये वीडियो, ऐसी वीडियो जो मैंने रियल एक्सपीरियंस वाली बना रखी है, आपको कभी भी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि भाई इसमें जो मैं देखो अपने क्लास और स्कूल दोनों की टॉपर हूँ, ठीक है। तो भाई 10th में तो बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, बहुत अच्छे मार्क्स आए। पीसीबी स्ट्रीम ले ली। पीसीबी स्ट्रीम लेने के बाद कुछ ऐसे डिफरेंसेस देखे मैंने, कुछ ऐसी चीज़ें फेस करी जो मैं कभी भी करना नहीं चाहती थी, बट वो करनी पड़ी। क्या? क्योंकि देखो 10th में जब मैं थी ना, तो मेरे से सभी लोग कहते थे तू साइंस साइड ले, और मैं उस टाइम पे चाहती थी कि ना भाई मैं आर्ट्स ही लूँगी। आप लोग ज़मीन आसमान एक कर लो, मुझसे पत्थर तुड़वा लो, मैं लूँगी आर्ट्स ही, ह्यूमैनिटीज़ ही लूँगी, उसके अलावा मैं कहीं भी जाने वाली नहीं हूँ। बट जब मैंने सबकी बातें सुनी तो सोचा हाँ भाई थोड़ा सा साइंस मुझे डिफ़िकल्ट लगती है। अब आगे जाके कंपटीशन वगैरह में मुझे साइंस के भी क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। ह्यूमैनिटीज़ मुझे आती है, आर्ट्स मुझे आती है, तो मैं थोड़ा बहुत उसको थोड़ा सा रिवाइज़ कर के जैसा भी है मैं क्या करूँगी, कर लूँगी अपनी ह्यूमैनिटीज़ कंप्लीट। बट जो ये आर्ट्स है, ये साइंस साइड है, ये मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊँगी, तो मुझे साइंस साइड करना भी ज़रूरी है, बेटर देन आर्ट्स, ठीक है। तो मैंने ले ली पीसीबी स्ट्रीम। पीसीबी स्ट्रीम लेने के बाद कुछ मेरे साथ ऐसे शॉकिंग इंसिडेंट हुए जो मैं कभी भी नहीं चाहती थी कि मेरे साथ हो। ये क्योंकि वो एक दो इंसिडेंट नहीं है, बहुत सारे इंसिडेंट है जो मैं आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिससे आप भी रिलेट करेंगे अपनी लाइफ को। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो गाइस, फर्स्ट सबसे गहरा शौक था जो मुझे लगा, वो देखा मैंने, कहाँ 10th का लेवल, कहाँ 11th का लेवल। 10th का लेवल यहाँ है तो 11th का लेवल यहाँ, 10th का यहाँ तो 11th का यहाँ, 10th का यहाँ तो 11th का इससे भी। भाई ऐसा लेवल है। क्यों? देखो, जब आप चाहते हो ना 12th के बाद कॉलेज करते हैं, हम कहते हैं 11th 12th हम क्लास मानते हैं, भले ही 11th 12th जो होती है वो कॉलेज होती है, क्लास वाली साइड नहीं होती है, क्लासेस नहीं होती है, स्कूल क्लासेस नहीं होती है। अब यहाँ पे हम बड़े हो चुके होते हैं। अब देखो, जो 11th में जाएगा भाई, जाहिर सी बात है वो 15 से 17 के बीच का होगा, है ना, क्योंकि 18 साल का होगा तब उसने जो है स्कूल कंप्लीट कर लिया होता है, अपना 12th कंप्लीट कर ली होती है। तो मैं मान के चलती हूँ कम से कम होगा तो 15 का होगा, ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो 17 का होगा, क्लास 11th पर पढ़ने वाला बच्चा। क्योंकि मैं भी उसी के हूँ आसपास, मैं बताऊँगी मेरी एज। बट ऐसा है, अब जब वो इस एज में होता तो ऐसा माना जाता है कि वो थोड़ा थोड़ा मैच्योर हो रहा है, तो 10th से 11th में जब वो जाता है तो उसको एक कॉलेज वाली एज हम दे देते हैं, कॉलेज वाली एज में वो पहुंच गया है। 11th को क्योंकि हम कॉलेज ही कहते हैं। अब यहाँ से हमें क्लासेस अटेंड नहीं करनी होती है, यहाँ से हमें अटेंड करने होते हैं लेक्चर्स। हम कहते हैं ना, इंग्लिश का लेक्चर है, अभी हिंदी का लेक्चर है, अभी फिजिक्स का लेक्चर है, फिजिक्स की क्लास में जाना नहीं कहते, फिजिक्स का लेक्चर लेने जाना है हमें, केमिस्ट्री का लेक्चर लेना है हमने, यही कहते हैं हम लोग, अब क्लास नहीं कहते हैं। बहुत ही छोटे से ऐसे स्कूल होंगे, बहुत ही कम ऐसे स्कूल होंगे जहाँ पे अभी तक क्लास कहा जाता है, वरना सभी स्कूलों में लेक्चर कहा जाता है, चाहे वो हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, सभी स्कूल में अब 11th से लेक्चर्स पढ़ाए जाते हैं, ना कि क्लासेस कराई जाती है। अब देखो, यहाँ पे हमें इतनी चीज़ तो क्लियर हो गई है भाई कि ये क्या है, थोड़ा सा हायर लेवल है 10th का, ठीक है। यहाँ पे जहाँ हमें साइंस के पढ़ने पड़ते थे 10 चैप्टर, यहाँ हमें पढ़ने उसी के एक ही फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मिला के जहाँ हमें 10 चैप्टर पढ़ने पड़ते थे 10th में, यहाँ खाली फिजिक्स के हमें 10 चैप्टर पढ़ने हैं, केमिस्ट्री के हमें 10 चैप्टर पढ़ने हैं, बायो तो उससे भी आगे 20 चैप्टर पढ़ने हैं हमें बायो के। और एक चीज़ और डिफरेंस आ गया यहाँ पे, यहाँ सिर्फ रट के नहीं चलता, फिजिक्स के भी हम न्यूमेरिकल्स रट लेते थे, कई बार तो ऐसा होता था, है ना, फिजिक्स के भी न्यूमेरिकल रट लिए जाते थे, अरे वो नहीं हो रहा तो हम बायो में कवर कर लेंगे, ये हो जाएगा तो हमारा सब चीज़ हो जाएगा, ऐसा कहते थे। बट यहाँ ऐसा नहीं होता है। सेकंड सबसे बड़ा शॉक मुझे क्या लगा, अभी तक मैंने सोचा था फिजिक्स के बस न्यूमेरिकल का खेल है, प्लस माइनस एडिशन मल्टीप्लाई डिवीजन मुझे आते हैं तो मैं फिजिक्स कर लूँगी, बट भाई यहाँ पे ऐसा है ही नहीं। फर्स्ट चैप्टर ही फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला के बन गया है, जहाँ हमने फर्स्ट चैप्टर में मोल कंसेप्ट हमने केमिस्ट्री में भी पढ़ा, मोल कंसेप्ट हमें फिजिक्स में भी पढ़ना पड़ रहा है। जो हमारा आपको मैं बताऊँ, विमीय समीकरण, ठीक है, विमीय इक्वेशन जो है वो हमें
केमिस्ट्री में भी पढ़नी पड़ रही है, वो हमें फिजिक्स में भी पढ़नी पड़ रही है। फर्स्ट चैप्टर ही जो हमने केमिस्ट्री में पढ़ा वो हमें फिजिक्स में भी पढ़ना पड़ रहा है, यानी कि केमिस्ट्री और फिजिक्स कंबाइंड है यहाँ पे, है ना। तो फिजिक्स खाली न्यूमेरिकल्स का खेल नहीं है, यहाँ पे हमें न्यूमेरिकल्स के साथ साथ हमें कंसेप्ट समझना है, कंसेप्चुअल लर्निंग हमारा होना ज़रूरी है। इसके साथ साथ हमें इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, इसके साथ साथ हमें थोड़ी बहुत केमिस्ट्री आनी चाहिए, बेसिक मैथ कंप्लीट आनी चाहिए, है ना। तो मतलब ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो हमें फिजिक्स में करनी पड़ती है, सिर्फ न्यूमेरिकल से नहीं होता भाई। प्लस माइनस तो छोटे बच्चे को भी आते हैं वो, लेकिन फिजिक्स नहीं कर सकता है, नहीं बना सकता है, नहीं पढ़ सकता है फिजिक्स। तो भाई मेरे को सबसे बड़ा डिफरेंस यही दिखा कि फिजिक्स जो है खाली न्यूमेरिकल्स का खेल नहीं है, इसमें कंसेप्ट भी हैं, इसमें लर्निंग पॉइंट भी है, इसमें हमारा इक्वेशन पॉइंट भी है, इसमें हमारा न्यूमेरिकल पॉइंट भी है, सभी चीज़ें मिला के एक फिजिक्स बना है। उसके बाद केमिस्ट्री तो भाई इक्वेशन का खेल है, केमिस्ट्री में हमें इक्वेशन आ गई तो पूरी केमिस्ट्री आ गई, भाई ऐसा नहीं है। जहाँ अभी तक हमें केमिस्ट्री के सिर्फ 2 या 10th में तो 4 ही चैप्टर है केमिस्ट्री के फर्स्ट के, जो बहुत ईजी से हैं, खाली उसमें सिद्धांत दे रखे, प्रिंसिपल्स दे रखे, बस हो गया। यहाँ पे भाई हमें केमिस्ट्री का और अपडेटेड वर्जन। तो यहाँ पे क्या हुआ, केमिस्ट्री अभी तक हमने 4 चैप्टर पढ़े 10th तक, 11th में आके वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होगी, वही केमिस्ट्री, वही 4 चैप्टर 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। यहाँ पे हमें यहाँ पे इक्वेशन नहीं करनी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए हमें हमारा लर्निंग एबिलिटी होना ज़रूरी है, हमारा एक्टिव रिकॉल होना ज़रूरी है, किसके लिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए इक्वेशन बनाना ज़रूरी है, और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए हमें क्या करना ज़रूरी है, न्यूमेरिकल लाना ज़रूरी है। तो भाई 3 चीज़ों में डिवाइडेड है, जो तीनों की तीनों अलग अलग है। एक में लर्न करना है, एक में इक्वेशन बनानी है, एक में न्यूमेरिकल सॉल्व करने है। सबसे बड़ा डिफरेंस यहाँ पे इसमें भी आ गया, केमिस्ट्री में भी डिफरेंस आ गया। बायो में तो भाई हमने रट लिया तो हमें सब चीज़ आ गया, ये वाला पॉइंट नहीं है यहाँ पे, हमें बायो में रटना ही नहीं है यहाँ पे। अगर बायो में हम रटेंगे, हम फर्स्ट चैप्टर रटेंगे तो सेकंड भूल जाएंगे, सेकंड रटेंगे तो फर्स्ट चैप्टर भूल जाएंगे, फर्स्ट सेकंड में ही अटक जाएंगे, और थर्ड चैप्टर की ओर तो भी बढ़ ही नहीं पाएंगे। अगर हम रटने वाला फॉर्मूला 11th में अपनाएंगे बायो, हमें क्या करना पड़ेगा, कंसेप्ट समझना पड़ेगा, डायग्राम्स भी हमें समझने पड़ेंगे। जिस तरीके से हम न्यूमेरिकल समझते हैं उस तरीके से हमें डायग्राम्स भी समझने पड़ेंगे, उस तरीके से हमें कंसेप्ट भी समझना पड़ेगा। और यहाँ पर सिर्फ एक बार पढ़ के नहीं होता है, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, बायो सिर्फ एक बार पढ़ के हमें चैप्टर समझ नहीं आ जाता, हमें बार बार चैप्टर को रटना पड़ता है। 10 बार जब हम एक चैप्टर की एक लाइन को पढ़ लेते हैं ना, NCERT को, तब जाके हम ये कह सकते हैं कि हमने ये सभी चीज़ें कवर कर ली हैं। ठीक है। फिफ्थ सबसे बड़ा पॉइंट बैकलॉग बहुत जल्दी बन जाता है। अगर हम आज कहें ना भाई आज हमने करना है फर्स्ट चैप्टर, और कल हमने उस फर्स्ट चैप्टर के उस क्लास को छोड़ दिया, उस लेक्चर को नहीं लिया, मानो आज हमने फर्स्ट चैप्टर, मानो आपका है बायो का लिविंग वर्ल्ड का इंट्रोडक्शन, हमने ले लिया, हमें बहुत अच्छे से समझ आ गया लिविंग वर्ल्ड का इंट्रोडक्शन। सेकेंड हमारा लेक्चर है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, हमने वो चीज़ छोड़ दी, और थर्ड दिन हम लेक्चर में आ गए किस चीज़ का, नोमेनक्लेचर का लेक्चर हमने ले लिया। तो भाई अब हम नोमेनक्लेचर का लेक्चर तब लेंगे जब हमें क्या पता चलेगा, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड पता चलेगा। अगर हमें डाइवर्सिटी के बारे में पता नहीं है तो हम किसके बारे में पता नहीं कर सकते, नोमेनक्लेचर के बारे में पता नहीं कर सकते, है ना। अगर हम नोमेनक्लेचर के बारे में पता नहीं करेंगे तो क्लासिफिकेशन के बारे में पता नहीं होगा, क्लासिफिकेशन के बारे में पता नहीं होगा तो आइडेंटिफिकेशन के बारे में पता नहीं होगा। तो मतलब अगर हमने एक चीज़ भी स्किप कर दी ना यहाँ पे, भाई आपको पता है मेरे साथ क्या हो रहा है, लास्ट वीक मैं ले रही थी फिजिक्स का लेक्चर, मेरे पापा ने मुझसे एक चीज़ कही, मेरे से कुछ चीज़ पूछा, मैंने उनका आंसर दिया, सिर्फ 10 सेकंड का टाइम लिया होगा उस क्वेश्चन पूछने में और आंसर देने में, ठीक है। और उस टाइम पे सर ने लिखाया था 1 किलोग्राम। अब मैं ये सोच में पड़ गई, भाई ये 1 किलोग्राम इन्होंने लिखाया तो कहाँ से लिखा है। भाई ये चीज़ हो जाती है, अगर आपने लेक्चर लिया तो उसको बड़े ध्यान से बिना किसी से बात करे हमने अटेंड करना है, ताकि हम किसी भी चीज़ को छोड़े ना। क्योंकि देखो भाई फिर तो बैकलॉग बनना ही बनना है। अगर आपने एक लेक्चर छोड़ दिया फिर दूसरे लेक्चर का बैकलॉग बनेगा, फिर तीसरे का, चौथे का, पाँचवें का, छठे का, इस तरीके से बैकलॉग बनते रहेगा। इसलिए आपने रेगुलर क्लासेस अटेंड करनी है, रेगुलर लेक्चर्स अटेंड करने हैं, ठीक है। 6th पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस। पहले तक तो ऐसा होता था ना भाई, 2 घंटे अगर हम किसी भी आधा घंटा भी अगर हम सब्जेक्ट को दे देते थे तो हमें 10th तक सब चीज़ आ जाती थी। बट यहाँ ऐसा नहीं होगा, हमें 1.5 घंटा फिजिक्स को, 1.5 केमिस्ट्री को, 1.5 घंटा यानी कि 1.5 आवर हमें केमिस्ट्री को देना होगा, 1.5 आवर फिजिक्स को, 1.5 आवर बायोलॉजी को, तब जाके हमारा कहीं थोड़ा बहुत हो पाएगा। थोड़ा बहुत मैं कह रही हूँ, पूरा नहीं कह रही हूँ। अभी भी इतना टाइम देके भी आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा भाई,
जब आप सुबह से शाम तक बैठोगे तब जाके आप कहीं सोच सकते हो हाँ भाई मेरा सिलेबस कंप्लीट होगा। अगर आपने पास होना है तो भाई पास तो आप खाली वो ऊपर के मास्टरमाइंड के क्वेश्चंस पढ़ लोगे, गाइड पढ़ लोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ लोगे तो उससे भी हो जाओगे पास होने में, ऐसे नहीं है। बट अगर आपको अच्छी परसेंटेज चाहिए, जब भाई मेहनत कर ही रहे हो, पैसा लगा ही रहे हो तो अच्छी चीज़ कर लो ना, खाली बुरी चीज़ करके क्या फ़ायदा, है ना। 7th चीज़ है कंसिस्टेंसी इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन मोटिवेशन। कंसिस्टेंसी चाहिए भाई। अगर आज आप 5 मिनट पढ़ रहे हो तो कल उन्हीं 5 मिनट को आप पढ़ो वापस, 5 को 10 बनाओ, 10 को 15 बनाओ, 15 को 20 बनाओ, तब जाके आपकी कंसिस्टेंसी प्रॉपर चलेगी। मोटिवेशन की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है भाई। अगर आप एक बार कंसिस्टेंट रह के पढ़ लोगे वही आपके लिए मोटिवेशन बन जाएगा। मोटिवेशन की यहाँ पे इतनी ज़रूरत नहीं होती जितनी कंसिस्टेंसी की ज़रूरत होती है। अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी है, निरंतरता है, आप बार बार यही चीज़ कर सकते हो। सुबह 3 घंटे एक जगह सेटेड पढ़ सकते हो बिना उठे, बिना इधर उधर देखे, तब जाके आप 90% से अबव ला सकते हो। 11th हो, 12th हो, नीट हो, जेई हो, कुछ भी हो। ये मेरी टेबल है, यहाँ पे मैं लैपटॉप, यहाँ पे मेरे पास लैपटॉप है। अगर मैं इसको खोलूँ या फ़ोन है आपके पास, फ़ोन खोलो आप, उसको देखते हुए 2 घंटा लेक्चर लेके 1 घंटा खुद बैठ के यहाँ पे आराम से क्वेश्चन बना सको, तब जाके आप पढ़ सकते हो। अदरवाइज़ आपसे नहीं हो पाएगा गाइस, नहीं कर पाओगे कुछ चीज़। मैं ये लिख के दे देती हूँ। और नोट्स, एक चीज़ आती है नोट्स आप लोग कहते हो भाई टॉपर के नोट्स मिल जाएंगे, इसके नोट्स मिल जाएंगे, उसके नोट्स मिल जाएंगे, तब मैं करूँगा। नहीं, सबसे बड़ी गलती आपकी। नोट्स के लिए मैं अगली वीडियो लेकर के आऊँगी। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो आप लोग वीडियो को लाइक करो। और मैं लास्ट में आपसे सिर्फ यही चीज़ कहना चाहूँगी, रेगुलर स्टडीज़ करो, कंसिस्टेंसी हमेशा बनाए रखो, कंसिस्टेंसी प्रॉपर रहनी चाहिए आपकी। मोटिवेशन ना हो चलेगा, कंसिस्टेंसी प्रॉपर रहनी चाहिए। बैकलॉग को स्किप करो, मोटिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, कंसिस्टेंसी की आपको ज़रूरत है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो और साथ ही साथ कमेंट करके बताओ कि आप कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। और अगर आप कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं कर रहे हो, आपको वीडियो पसंद नहीं भी आई तो भी कमेंट करके बता के जाना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जहाँ मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आप नोट्स बनाओ। क्योंकि मैंने नोट्स की बात करी है तो मैं नेक्स्ट वीडियो पक्का नोट्स के लिए लाऊंगी और कुछ वीडियो नहीं लाऊंगी, नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी नोट्स के लिए। भाई देखो बहुत रिसर्च करनी पड़ती है तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है वीडियो आने में। कंसिस्टेंसी मैनेज करो, है ना। और वीडियो देखते रहो, वीडियोस देखते रहो, वीडियो को शेयर करते रहो, बढ़ाते रहो, जितना बढ़ा सको। मैं आप ही की तरह स्टूडेंट हूँ, आपकी प्रॉब्लम्स और मेरी प्रॉब्लम्स बिल्कुल सेम है। मैं अपनी प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर करती हूँ तो आप भी अपनी प्रॉब्लम्स मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करो। कहीं से मुझे उसका सॉल्यूशन मिलता है तो मैं आपको ज़रूर सॉल्यूशन दूँगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।